वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे कई बार कई साथियों के एलआईसी की या तो ऐड करनी पड़ती है या कटौती बंद करनी है, या किसी कटौती की अगर गलत एंट्री हो गई इसको अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो किसी कर्मचारी की एलआईसी की कटौती है, वो गलती से कुछ अमाउंट कम या ज़्यादा हो गया तो उसको कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आना है, यानी डीडीओ लॉगिन करके, और उसके बाद में जैसे ही आप इसमें आएंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या कॉम्प्लेक्स काम है वो आपको एलआईसी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप खोजबीन करेंगे तब मिलेंगे। तो मैं आपको सीधा सा सरल तरीका बता दूँ। आपको यहाँ सबसे पहले बिल्स में जाना है। यहाँ बिल्स में जाएंगे तो आपको बिल्स में जाने के बाद में बहुत सारे बिल्स यहाँ मिलेंगे। सैलरी, एरियर बिल है, डीए है वगैरह, इसमें आपको बिल करेक्शन वगैरह सारे हैं। इसमें आपको सैलरी बिल में जाना है। यहाँ से आपको सैलरी बिल है वो सिलेक्ट करना है। अब सैलरी बिल सेलेक्ट करने के बाद में भी आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, सैलरी प्रिपरेशन, ऑटो सैलरी, सैलरी नॉट प्रोसेस वगैरह। अब जैसे सेंक्शंस वाला था जिसमें डिडक्शन है वो आप डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन एडिट का ऑप्शन या कौन सी है वो नहीं पता चलेगा। अब मैं आपको एक यहाँ जैसे सेंक्शन में जाने के बाद में आप देखेंगे तो मान लो किसी कर्मचारी के एक से ज़्यादा अगर एलआईसी है तो वहाँ सेंक्शंस में आप जाएंगे तो सिर्फ आपको योग मिलेगा, कौन सी पॉलिसी की कितनी अमाउंट कटती है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ सैलरी प्रिपरेशन जो है इस पर आपको डबल क्लिक करना है, यानी यहाँ वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ और भी ऑप्शंस खुलेंगे जिसमें कोऑपरेटिव अकाउंट अपडेट रिक्वायर है, ओल्ड सैलरी, रिलेटेड डाटा, स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, और यहाँ नीचे आप जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको एलआईसी रजिस्टर। यहाँ एलआईसी रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, किस एम्प्लॉय की आप एलआईसी है वो चेक करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको बाय नेम या एम्प्लॉय आईडी कैसे भी आपको कार्मिक को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने कार्मिक को सिलेक्ट किया, अब व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो अब इनके यहाँ ये तो डिटेल्स आ जाएगी, एम्प्लॉय आईडी वगैरह। अब इनके यहाँ एलआईसी है वो यहाँ 500 हो रही है, जबकि इनके जो नंबर से चेक करेंगे तो यहाँ इनकी अमाउंट है वो एक मिसमैच आ रहा है। तो कर्मचारी ने कहा कि मेरी एम्प्लॉय जो भी एलआईसी की कटौती है वो थोड़ी सी अलग कम हो रही है, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ वो एलआईसी नहीं आ रहा, तो यहाँ आपको 5 है मिनिमम, उसको आप मैक्सिमम कर लें। तो ये इन कार्मिक की 7 एलआईसी की कटौती सैलरी से हो रही है, यानी 7 सैलरी सेविंग है। अब इसमें से यहाँ जो लास्ट वाली है, ये जो है लास्ट में 51 वाली, यहाँ जो इनकी अमाउंट है वो 1762 है, जबकि इनको करना है 1726। इसको अपडेट करना है, यानी ये जो कटौती है गलत हो रही है। तो इसको कैसे अपडेट करेंगे, तो यहाँ 2 ऑप्शन है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट करें, अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से आपको ये एडिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पॉलिसी नंबर आ गया, अच्छी तरह से देख लें। अब आपको यहाँ जो अमाउंट है, अब जैसे 1762 है, अब इनकी जगह इनको 1726 करना है। तो ये 26 की जगह 62 हो गया था, तो यहाँ 1700 मैंने 26 कर लिए। गलती से ये 62 हो गया था, नहीं 1762 हो गए थे। अब आपको वापस यहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ से जैसे 1726 हो गए। अब कई लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं तो वो अपडेट नहीं होगा। यहाँ आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तब आपके यहाँ ये सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आप दोबारा यहाँ से चेक कर लें ताकि आपके कंफर्म हो जाए कि वास्तव में अपडेट हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ से जैसे नाम से सर्च करके यहाँ से क्लिक किया। अब यहाँ वापस एम्प्लॉय पे जाएंगे, यहाँ 5 आ रही है, लेकिन आपको मैक्सिमम करना है। तो जैसे आप मैक्सिमम करेंगे, यहाँ जो नंबर देख लें, ये 751 वाली जो भी एलआईसी थी ये 1726 हो गई, ये 1762 थी, ये 1726 हो गई, यानी ये अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से आपको ये एलआईसी जो अपडेट का काम है करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आप एलआईसी यहाँ ऐड करना चाहें तो यहाँ ऊपर ऑप्शन है, यहाँ जाकर के आप ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी नंबर ऐड करना है, प्रीमियम अमाउंट ऐड करना है, किस तारीख से यानी कटौती करना चाहते हैं, कौन से महीने से, और एंड कब होगी पॉलिसी वो आपको लिखना है। अगर मान लो किसी पॉलिसी को आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी मैच्योर होगी और आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन से जाकर के यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ आपको वापस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो आपके एलआईसी है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कर्मचारी की एलआईसी अगर आप डिलीट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि अगर इसको मॉडिफाई करना चाहें, कम या ज़्यादा अगर कटौती हो रही है, उसको आपकी गलती पकड़ में आ गई और आप उसको अपडेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे संबंधित जो भी अपडेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।